स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। कल की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। आज हम नेक्स्ट 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ आप सभी को कि ये 15 टॉपिक्स मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किए। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें आपको 3 करके मिलेंगे। सो आज टर्न है 7th, 8th एंड 9th। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में बाकी के टॉपिक्स आएंगे। ओके, आज वाले टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग सेट में करके 100%। क्योंकि ये जो टॉपिक्स है मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही उठा रखे हैं, वहीं से मैंने अपने आप को आपके लिए ये लिस्ट प्रिपेयर की है। सो आज का हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फर्स्ट क्या है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होते हैं कि जो चीज़ को हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो उसको दोबारा रीयूज़ कर सके। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि उस चीज़ को एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे। क्या फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल हैं। सेकंड क्या है, एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। कि मतलब जब इनको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, बर्न क्या होता है, जलाना, जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है। कौन सा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्योंकि जलाने पर वो जो हवा है, वो धुआं है, वो आसमान में उड़ता है, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट्स क्या है, द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या होता है कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, रिलीज्ड होते हैं, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं हमारे लिए भी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस एसिडिक गैसेज। एसिडिक गैसेज कौन सी हैं, जो लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये क्या होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, विच कॉजेज एसिड रेन। डेंजरस होती है, एसिड रेन कोज करती हैं। एसिड रेन से क्या होता है, नदियों का पानी गंदा हो जाता है, जो कि हार्मफुल होता है हमारे लिए भी। और फिर और जैसे जहाँ जहाँ उस पानी को यूज़ करता है पशु पक्षी जानवर, सभी के लिए फिर वो डेंजरस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स स्पेशली कोल प्रोड्यूसेस स्मोक विच पोल्यूट्स द एयर। अब वही बात होगी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या पोल्यूशन करता है, उसी तरह से ये धुआं, स्मोक प्रोड्यूस करता है, जो कि एयर पोल्यूशन करता है, और फिर हमारे वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 8th, सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब क्या है कि जो सूर्य है वो हमें सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग रेडिश, रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। इसका मेन रीज़न क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि मैं अब अभी आपको समझाऊंगी। इससे पहले आप देखिए, ड्यूरिंग सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रैवल ए ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज। क्या है कि सूर्य उगते समय जो लाइट रेज आती हैं, कमिंग फ्रॉम द सन, सूर्य से जो लाइट रेज आती हैं वो ट्रैवल करती हैं ज़्यादा डिस्टेंस, उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। कहाँ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के लिए। सूर्य से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आती हैं तो उन्हें डिस्टेंस उनके बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए और भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करना पड़ता है। तो जैसा कि हमें पता है कि विबग्योर होता है, विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो उसमें सबसे ऊपर विबग्योर होता है, वी होता है। वी की क्या होती है, सबसे कम वेवलेंथ होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की वेवलेंथ होती है। रेड कलर की क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब क्या है कि वही कलर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ना। और शॉर्टर वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड आउट हो जाती हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए ये क्या है कि जो हमें फिर जो सन है वो हमें रेडिश दिखाई देता है सनराइज के समय, क्योंकि रेड कलर ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब नेक्स्ट क्या है, स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू
टू एन एस्ट्रोनॉट। अब इसमें क्या कहा है कि जो स्काई है, आसमान है, वो डार्क क्यों अपीयर दिखाई देता है, मतलब ब्लू के अकॉर्डिंग। एस्ट्रोनॉट के लिए हमें तो स्काई ब्लू दिखाई देता है। अभी लास्ट वाले टॉपिक में ये लाइन यहाँ पे लिखी थी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्योंकि इसकी ब्लू की शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो ये लाइट स्कैटर कर जाता है, इससे हमें ब्लू दिखाई देता है फिर स्काई। बट इस वाले टॉपिक में क्या पूछा है कि जो स्काई है वो डार्क अपीयर होता है, किसको, एस्ट्रोनॉट को, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं। इसका क्या रीज़न है देखते हैं, चलो। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more than red. इसका क्या मतलब हुआ है कि जो सूर्य की लाइट है जब वो एटमॉस्फेयर से पास करती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर कर जाते हैं ब्लू कलर में, मोर देन रेड, क्योंकि ब्लू कलर की ही वेवलेंथ शॉर्टर होती है, कम वेवलेंथ वाले ही स्कैटर करते हैं। तो स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज, वो हमारी आइज में स्कैटर ब्लू लाइट एंटर कर जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, कि अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो फिर क्या होता है, कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी। देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, स्काई क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। अब स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एटीट्यूड्स एज स्कैटरिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट सच हाइट्स। अब वही रीज़न है, ये मेन रीज़न क्या है कि जो स्काई डार्क अपीयर होता है पैसेंजर्स को जो कि हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाइंग करते हैं, वहाँ पे स्कैटरिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उतनी हाइट्स पे स्कैटरिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इसीलिए वो उन्हें एस्ट्रोनॉट को वहाँ डार्क दिखाई देता है। ओके, तो ये 3 टॉपिक्स थे आज के में। ये 8th और 9th वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको अच्छे से यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ये मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, और इसको 100% करके जाना अच्छे से समझ के। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली टाइम टू टाइम मिल सके और आपकी मदद हो सके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ओके, थैंक यू सो मच।